कभी सोचा है एक बेहतर कल की तलाश आपको कहाँ तक धकेल सकती है? एक ऐसी ज़मीन पर जहाँ इंसान की कीमत एक बकरी से ज़्यादा नहीं। ये कहानी है एक ऐसे धोखे की जिसने हज़ारों मील दूर एक नौजवान की ज़िंदगी को रेत और आंसुओं के दरिए में डुबो दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट पूजा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित और दर्दनाक सफ़र को टटोलेंगे जिसने यह सिखाया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कहानी शुरू होती है सऊदी अरेबिया के एक चकाचौंध भरे एयरपोर्ट पर। ये साल 2024 की बात है। सामने थे दो मलयाली नौजवान, नजीम और हकीम। उनकी आंखों में एक ही सपना था, विदेश में काम और भारत में अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी। वो अपनी नौकरी की कंपनी से आने वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट और फिर घंटों का इंतज़ार। नजीम और हकीम मलयालम के अलावा कोई और भाषा ठीक से नहीं बोल पाते थे। उनकी हिंदी भी टूटी फूटी थी और ये गल्फ कंट्री, यहाँ तो सिर्फ अरबी चलती है। वो किसी से मदद भी नहीं मांग पाए। सोच के देखिए, किसी अनजान देश में जहाँ आपकी भाषा कोई ना समझे, वहाँ अकेला महसूस करना कैसा लगता होगा। लेकिन किस्मत से उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो उनकी बात समझा। कॉल किया गया उस कंपनी को जिसके भरोसे वो यहाँ आए थे, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन तभी उस आदमी ने एक भयानक सच बताया कि आज फ्राइडे है और सऊदी में इस दिन सारे ऑफिस बंद होते हैं। आज के दिन छुट्टी है। यह एक छोटा सा रेड फ्लैग था जिससे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रात हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि बाकी देश से आए हुए लोगों को उनकी कंपनी वाले ले जा चुके थे। सिर्फ नजीम और हकीम ही बचे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे हम कफील जूनियर बुलाएंगे। अरबी में कफील का मतलब मालिक या गारंटर होता है। उसने उनके पासपोर्ट देखे और शायद गड़बड़ को तुरंत भांप लिया। नजीम और हकीम को लगा बस ये हमारा आदमी आ गया। वो बिना कुछ समझे उसके साथ एक टेम्पो में बैठ गए। उन्होंने तो सोचा था उन्हें एसी बस लेने आएगी, लेकिन पैसे कमाने की जल्दी में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कफील जूनियर ने उनसे अरबी में बात करने की कोशिश की पर कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी ही देर में वो उन्हें लेकर एक वीरान रेगिस्तान इलाके में आ गया। यहाँ आकर एक आदमी से मिला और फिर कफील जूनियर ने हकीम को टेम्पो से उतारा और उस दूसरे आदमी को सौंप दिया। अब दोनों समझ चुके थे उन्हें जिस कंपनी ने बुलाया है वो फर्जी थी। जिस डीलर को उन्होंने पैसे दिए थे वो धोखेबाज था। कफील जूनियर ने उन्हें बाकी शेखों को बेच दिया था, बिल्कुल गुलामों की तरह। नजीम चीखता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, पर उस अरबी शैतान ने एक ना सुनी। हकीम वहीं छूट गया और नजीम को लेकर एक दूसरे आदमी के पास चला गया। नजीम अब उस अनजान रेगिस्तान में अकेला था। बाहर की ठंडी हवा और अंदर का डर। नजीम को नींद नहीं आई। वो कफील के टेंट में बैठ गया और तभी कहानी जाती है पीछे, उसके गुजरे हुए कल में। नजीम पहले नदी में बालू निकालने का काम करता था। एक दोस्त ने सालों से उसे सऊदी का सपना दिखाया, सिर्फ 40,000 लगाओ और अमीर बन जाओ। ये लालच नहीं था, ये उम्मीद थी। उम्मीद कि वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। इस सपने के लिए उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी साइनो के जेवर गिरवी रखे। दोनों ने बच्चों के नाम तक सोच लिया था। साइनो ने उसे खुशी खुशी भेजा था, ये कहकर कि सब अच्छे से करना। और अब ये हसीन सपना एक बुरे ख्वाब में बदल चुका था। अगले ही पल कफील की लात से उसकी नींद टूटी। बाहर जाकर उसकी मुलाकात भेड़ बकरी चराने वाले एक बूढ़े आदमी से हुई जिसे टूटी फूटी हिंदी आती थी। उस बूढ़े ने नजीम को दूध दिया। नजीम प्यास में था, उसने सब दूध पी लिया। कफील ने देखा तो उसे लात मारकर उठाया और जानवर के लिए बनाए गए मोटे बेस्वाद रोटियां खाने को दी। नजीम ने वे रोटियां पानी में डुबोकर खाई। नजीम तो यहाँ आया था डॉलर कमाने, पर वो तो अपनी गांव वाली ज़िंदगी से भी बदतर हाल में पहुँच गया था।
यहाँ वो कैदी बन चुका था। जब उसने भागने के लिए रोड का पता पूछा तो बूढ़े ने कहा बहुत दूर है और मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं। ये सुनकर नज़ीम टूट गया। उसकी बीवी वहाँ प्रेग्नेंट और वो यहाँ फंस चुका था। अगले दिन जब नज़ीम पानी से हाथ धो रहा था तो कफील जूनियर ने उसे पीटा और पानी छीन लिया और कहा पानी यहाँ पैसे से मिलता है। उस बूढ़े आदमी ने फिर नज़ीम को रेत से हाथ साफ करने को कहा। गुस्से में कफील ने बंदूक तक निकाल ली। यहाँ नज़ीम को गांव की नदी याद आई जहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। यहाँ वो बूंद बूंद को तरस रहा था। शायद इसी को कहते हैं द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते। नज़ीम गलत नहीं था, वो तो एक धोखे का शिकार हुआ था। कफील ने देखा कि इन अनजान लोगों को अरबी, हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, तो उसने उन्हें अवैध तरीके से अपना गुलाम बना लिया था। और फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी जो उसके साथ था वो अचानक गायब हो गया। कफील ने नज़ीम को भेड़ बकरियों का दूध निकालना, उन्हें चराना सब सिखा दिया। दिन बीतते गए, नज़ीम को अपनी दाढ़ी बढ़ी हुई दिखी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे याद नहीं रहा कि वो कब आया और कब तक रहेगा। इस जानवर जैसे ज़िंदगी से परेशान होकर उसने खुद को ख़त्म करने की सोची। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। गीध किसी चीज़ को नोच रहे थे। नज़ीम ने हिम्मत करके देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो लाश उसी बूढ़े आदमी की थी जो उसे भेड़ चराना सिखाता था। नज़ीम ने बूढ़े आदमी की लाश में अपना भविष्य देखा। वो डर कर भागा और तुरंत साइनों का दिया हुआ अचार निकाला, अपने घर की आखिरी निशानी। उसने फैसला कर लिया वो लड़ेगा अपने बच्चे और बीवी के लिए। वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अगले दिन भेड़ों के चराने के बहाने नज़ीम दूर भागने लगा, पर कफील जूनियर की नज़र उस पर पड़ गई। कफील ऊँट पर बैठकर गोलियां चलाते हुए उसका पीछा करने लगा। नज़ीम थक चुका था, गिर पड़ा। कफील ने आकर उसे बुरी तरह मारा, उसकी टांगें तोड़ दी और उसे भेड़ बकरियों की जगह पर बांध दिया। जब प्यास लगी तो ना चाहते हुए भी नज़ीम को जानवरों का जूठा पानी जानवरों की तरह पीना पड़ा। वो अब सिर्फ एक गुलाम नहीं, वो जानवर बन चुका था। कुछ और समय बीता। नज़ीम को अब वहाँ रहने की आदत हो गई थी। हर तरफ रेत थी, निकलना नामुमकिन लगता था। मगर कहते हैं ना, अंधकार चाहे कितना भी काला हो, रोशनी की एक किरण ही काफ़ी होती है उसे भेदने के लिए। एक दिन अचानक बारिश हुई जो वहाँ बहुत कम होती है। बारिश थमने पर नज़ीम को एक गाने की धुन सुनाई दी। वो धुन उसने पहले भी सुनी थी। पीछा करने पर सामने कौन था? हकीम। दोनों की हालत एक सी थी। दोनों रोए, गले मिले। हकीम ने कहा हमें यहाँ से भागना होगा। पर अचानक हकीम का कफील आया, उसे पीटा और वापस ले गया। कुछ दिन बाद नज़ीम को हकीम का एक लेटर मिला। हकीम ने लिखा था कि उसे एक इब्राहिम कादरी नाम का अफ्रीकन आदमी मिला है जिसे रास्ता पता है। मौका क्या था? कफील के बेटे की शादी। जिस दिन सब दावत पर गए, नज़ीम ने सबसे पहले खूब पानी से नहाया। 4 साल में पहली बार। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो शर्ट तो पहन पाया, पर पैंट ढीली थी जिसके लिए उसे रस्सी बांधनी पड़ी। नज़ीम, हकीम और इब्राहिम तीनों आज़ादी के लिए निकल पड़े। रात भर चले। प्यास लगी। पानी चुराते समय कफील ने उस पर गोली चला दी, पर वो बच निकले। अगले दिन उन्हें पता चला कि वो रास्ता भटक चुके हैं। दूर दूर तक बस रेत थी और कुछ भी नहीं। रेगिस्तान ने अपना खेल शुरू कर दिया था। हकीम की हालत बिगड़ने लगी। उसके सामने ढेर सारा पानी दिखा, पर वो सिर्फ मिराज यानी भ्रम था। हकीम पागलपन में रेत खाने लगा। जब इब्राहिम और नज़ीम ने उसे रोका तो उसने उन्हें मारा और फिर खून की उल्टियाँ हुई। हकीम वहीं दम तोड़ देता है। तभी रेत का तूफान आया। हकीम की बॉडी रेत में कहीं दब गई। दिल पर पत्थर रखकर नज़ीम को इब्राहिम के साथ आगे बढ़ना पड़ा। इब्राहिम ने अपनी जैकेट फाड़कर नज़ीम के जले हुए पैर पर बांधी। एक समय ऐसा आया जब इब्राहिम भी टूट गया।
उसने नज़ीम को अपने जूते दिए। तभी इब्राहिम को एक छिपकली दिखी। जहाँ छिपकली वहाँ पानी। उन्होंने एक छोटी सी जगह पर पानी पिया। अगले दिन नज़ीम जब उठा तो इब्राहिम गायब था। वो पानी की बोतल नज़ीम के लिए छोड़ गया था। अब नज़ीम अकेला था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बस पानी की आखिरी घूंट पीकर किसी भटकती मुसाफिर की तरह आगे बढ़ा। वो गिर पड़ा। तभी उसके हाथ से गिरी बोतल ने एक कठोर आवाज़ की। वहाँ रोड था। वो आखिरकार उस पक्की सड़क तक पहुँच गया था। उसकी आंखों में एक नई ताकत आ गई। नज़ीम ने एक ट्रक वाले से मदद मांगी पर उसने अनदेखा कर दिया। तभी वहाँ एक रॉयल्स रॉयस आकर रुकी। एक शेख ने नज़ीम को गाड़ी में बैठाया, पानी पिलाया और शहर पहुँचा दिया। वहाँ उसकी मुलाकात एक मलयाली आदमी कुंजिका से हुई, जिसने उसे नहलाया धुलाया और उसे परिवार से बात करवाई। शॉकिंगली नज़ीम को वहाँ आए हुए 4 साल बीत चुके थे। नज़ीम की आंखों में आंसू थे। उसे पता चला कि उसे एक बेटा हुआ है, जिसे साइना आज अकेले पाल रही है। नज़ीम के पास अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए उसे उन सब लोगों के साथ जेल में डाल दिया गया जो गुलाम बनकर भागे थे। एक दिन जेल में कफील जूनियर आया। नज़ीम डर गया। तभी उसे पता चला कि कफील जूनियर उसे धोखे से लाया था। वो उसका ऑफिशियल मालिक नहीं था, इसलिए कानूनन उस पर नज़ीम का कोई हक नहीं था। 4 साल तक गुलाम बनाने के बाद भी कफील को कोई सज़ा नहीं मिली और बेचारा हकीम बेवजह मारा गया। 3 महीने बाद नज़ीम को बाकी एमिग्रेट्स के साथ भारत भेज दिया गया। नज़ीम ने उस रेगिस्तान से एक बात सीखी, जो आपके पास है उसमें खुश रहो और बिना पूरी प्लानिंग के किसी अनजान देश में कभी मत जाओ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित द गॉड डेज नामक बेस्ट सेलिंग नॉवल से ली गई है। ये कहानी सिर्फ नज़ीम की नहीं है, ये उन हज़ारों नज़ीम की है जो हर साल ऐसे स्कैम का शिकार होते हैं। नज़ीम तो बच गया, पर 30% शिकार लोगों में से सिर्फ 2% ही वापस आ पाते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम आदू जीवितम द गॉड लाइफ रखा गया है, क्योंकि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। सोचिए, अगर नज़ीम की जगह आप होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों को देखने के लिए स्टोरी इन फ्रेम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।